हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को कहना था कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन लेके आइए आईटी सेकेंड ईयर का। तो फाइनली आज की डेट में जो हमारी वीडियो होने वाली आईटी सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है कि टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए खाली स्थान कुंजी प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर जिस कुंजी को हम प्रेस करते हैं वो आपका होता है होम कुंजी, और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होम कुंजी। क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि ये आपका सेकेंड ईयर का है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने के बाद क्वेश्चन बन पाया, एक एक क्वेश्चन मिलाने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन बन पाया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका होम आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर खाली स्थान नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जिसमें उपयोग किया जाता है बाइनरी का। किसका उपयोग किया जाता है? बाइनरी का, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को खाली स्थान कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है साथियों हार्डवेयर। क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? फंक्शन या स्पेस बार या एरो या कंट्रोल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को खाली स्थान कुंजियाँ कहते हैं। ये किस प्रकार की कुंजी के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों इसको बोला जाता है मॉडिफायर। क्या बोला जाता है? मॉडिफायर कुंजी के नाम से जाना जाता है। जितने भी शॉर्टकट नेम होते हैं उनमें कंट्रोल शिफ्ट या आल्ट का प्रयोग होता ही होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें कहा जा रहा है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खाली स्थान कहते हैं। प्राइसेस या ओसीआर या स्कैनर्स या बार कोड्स या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बार कोड बोला जाता है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदे होंगे आपने देखा होगा, ऐसे नीचे आपको एक यहाँ पर आयत के अंतर्गत आपको इस तरह एरो खींचा हुआ नजर आ जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बार कोड बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है बार कोड पर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर में बिट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम या रोम या सीपीयू या सीडी रोम। तो साथियों उस चीज़ को बोला जाता है रोम, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें कहा जा रहा है कि विंडोज डेस्कटॉप पर खाली स्थान द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। प्रतीक का या लेबल का या ग्राफ का या आइकन का। तो साथियों इसमें उपयोग किया जाता है आइकन का। क्या होता है? आइकन होता है। डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट जो किया जाता है, रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो आइकन के रूप में किया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सभी जो डिलीटेड फाइलें होती है वो खाली स्थान होती है। देखिए आप जो कंप्यूटर है आपका, उसमें यदि आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं या फ़ोटो को डिलीट करते हैं या फ़ोटो की फाइल को डिलीट करते हैं तो वो आपका रिसाइकिल बिन में जाता है। किस में जाता है साथियों? रिसाइकिल बिन में जाता है। जो ग्लास की तरह आप देखे होंगे तो डेस्कटॉप पर कंप्यूटर पर बना होता है ग्लास की तरह, तो वो आपका रिसाइकिल बिन होता है। उसमें जो भी डिलीट आप करते हैं कंप्यूटर में तो वो आपका उसमें जाकर एडजस्ट होता है, और बाद में आप चाहे तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें कहा जा रहा है कि MICR में C का पूरा नाम क्या है? जो MICR होता है साथियों, इसमें जो C यहाँ पर अक्षर दिया गया है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है जो कि जिसको बोला जाता है कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर। ध्यान रखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले खाली स्थान दे दिया और कह रहा है कि सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को IPS से अलग करते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, बस आपको समझने का है। आप यहाँ पर देखिए @gmail.com लिखते हैं, जैसे कि ये आपका ए बनाया हुआ है।
इस तरह, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कोई भी जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं @gmail.com, ठीक है। तो उसी चीज़ को बात कर रहा है कि जो सिंबल का प्रयोग किया जाता है ईमेल एड्रेस यूजर नेम में आईपीएस के लिए, तो वो आपका जो होता है @gmail.com होता है। बाकी एंड का तो प्रयोग किया नहीं जाता है, ना ही स्टार का किया जाता है और ना ही यहाँ पर प्रतिशत का किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो यहाँ पर होते हैं, प्रोसेस जो आपका होता है, जो मल्टीपल प्रोसेस होता है उसके द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों के साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। इसमें जो आपका होता है दो का यहाँ पर कह रहा है कि दो जो प्रोग्राम है इसका जो प्रोसेसिंग होता है उसको मल्टी के बोलते हैं। क्या बोला जाता है साथियों, मल्टीटास्किंग बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है। जो कंप्यूटर प्रिंटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इनपुट तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा साथियों, इनपुट आपका बिल्कुल नहीं होगा। कंप्यूटर और प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर आपका बिल्कुल नहीं होगा, और ये आपका इनपुट में आपका स्कैनर आ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन आउटपुट जो आपका होता है उसमें कंप्यूटर प्रिंटर ये आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। किस तरह के कंटेंट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज किए हुए या इनपुट के या आउटपुट के या मेमोरी के। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो नष्ट हो जाते हैं वो मेमोरी के जो होते हैं। जो कंप्यूटर बंद होने पर जो यहाँ पर कंटेंट जो नष्ट हो जाते हैं वो मेमोरी के नष्ट हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें कहा जा रहा है कि जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है, रैम टेस्ट करता है या डिस्क लाइव टेस्ट करता है या मेमोरी टेस्ट करता है या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। तो साथियों ये जो आपका करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें कहा जा रहा है कि इसे जब आप सेव करते हो तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथार्थ रहता है। वो कौन सा यहाँ पर है, रैम है या मदरबोर्ड है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होता है। आप किसी भी चीज़ को सेव करते हैं तो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी जो आपका डाटा होता है, जो प्रोग्राम होते हैं जो आपने सेव किया है, वो आपका जो उपस्थित होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में उपस्थित होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर खाली स्थान कमांड का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का यहाँ पर कमांड का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका हो जाता है न्यू। किस प्रकार का होता है, न्यू कमांड हो जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें कहा जा रहा है कि सीडी से आप क्या समझते हैं। सीडी साथियों यहाँ पर कम्पैक्ट जो डिस्क होता है उसकी यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो सीडी से साथियों ये जो आपका होता है यहाँ पर जो आपका दिया गया कि पढ़ और लिख सकते हैं। जो डिस्क होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें कहा जा रहा है कि खाली स्थान आगे दे दिया गया और कहा जा रहा है कि बटन के प्रयोग से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। किस बटन की सहायता से, तो साथियों ये आपका प्रोग्राम होता है। ये आपका जो प्रोग्राम होता है उस बटन की सहायता से आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 को, जिसमें कहा जा रहा है कि एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये जो आपका होता है चार्ट विजार्ड होता है, इसकी सहायता से हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।